हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग सेहतमंद और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैसा ऑर्गेनिक शैम्पू जो कि आपके सफ़ेद बालों को बहुत तेज़ी से काला करेगा, वो भी नेचुरली, और आपके बालों की ग्रोथ को भी तेज़ी से बूस्टअप करेगा। ये शैम्पू आप एक बार बनाएंगे और 3 साल तक आप इस शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस रेमेडी को प्रिपेयर करना। तो दोस्तों, इस शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेने हैं कुछ पाउडर्स की क्वांटिटी को ध्यान से देखिएगा और उतनी ही क्वांटिटी आपको यहाँ पे लेनी है। तो सबसे पहले एक क्लीन बोल ले लें। आप यहाँ पे किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे लेना है आंवला पाउडर। चूँकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने स्पून लिया हुआ है वो 1 टीस्पून के बराबर है, और इस टीस्पून का भी हाफ यानी कि आधा आपको यहाँ पे आंवला पाउडर लेना है। तो मैंने यहाँ पे टीस्पून का भी हाफ ले लिया है आंवला पाउडर। दोस्तों, आंवला हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए और हमारे शरीर तीनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है जो कि सूटेबल होता है ऑल स्किन टाइप्स, ऑल हेयर टाइप्स एंड बॉडी टाइप्स, यानी कि हर कोई इसका सेवन कर सकता है, इसे अपने बालों में लगा सकता है और इसे अपनी त्वचा पे भी अप्लाई कर सकता है। इसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है कि इसे एक मल्टी पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और औषधि गुणों से भरपूर आंवला का सेवन जब हम करते हैं तो इंटेंटली ये हमारी बॉडी के लिए, बॉडी के अलग अलग पार्ट के लिए फ़ायदेमंद होता है, और इंटेंटली ये आपकी त्वचा और बालों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। पर पर्टिकुलरली अगर आप इसे सिर्फ बालों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बहुत ज़्यादा यानी कि रिच ऑफ सोर्स इसमें विटामिन सी और आयरन है, तो ये डायरेक्ट से आपके बालों में, स्कैल्प में अपने जो बेनिफिट्स होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाता है जब आप सिंगल इसको इस्तेमाल करते हैं, एज अ एप्लीकेशन आप इसका करते हैं। तो आंवला एक ऐसा नेचुरल फ्रूट है जिसका प्राकृतिक गुण ही है कि आपके सफ़ेद बालों को काला बनाए और बालों की ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाए। तो यहाँ पे आपको लेना है आंवला पाउडर। सेम ही क्वांटिटी में आपको यहाँ पे लेना है अनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्याज में सल्फर की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। प्याज एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर। ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखती है, और साथ ही ये आपके स्कैल्प को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा भी रखती है। इसके अलावा प्याज में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि बालों का झड़ना टूटना स्टॉप करते हैं यानी कि रोकते हैं, और बालों की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर आपके स्कैल्प में बाल बिल्कुल से झड़ गए हैं और बाल वापस से नहीं आ रहे, यानी कि जो उनकी स्पीड है वो बहुत लो है, तो आप प्याज के पाउडर का इस्तेमाल करके या प्याज के रस का इस्तेमाल करके उनकी स्पीड को 2 गुना नहीं 3 गुना, कई गुना आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो प्याज भी एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि हर घर में उपलब्ध होता है, और इसे इस्तेमाल करके आप अपने बालों की प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्याज का पाउडर भी लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है फेनोग्रीक सीड्स पाउडर यानी कि मेथी दाना का पाउडर। आप चाहें तो मेथी दाने के पाउडर को घर पे रेडी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम शैम्पू का इस्तेमाल करने वाले हैं, हम शैम्पू बना रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल फाइन महीन जो होता है उस पाउडर का यूज़ करना है। चूँकि घर में जब हम मेथी दाना पाउडर रेडी करते हैं तो ये थोड़ा सा दरदरा हो जाता है, और आप सभी जानते हैं मेथी हल्की सी चिपचिपी होती है, स्टिकी होती है, इसे बालों से छुड़ाना ईजी नहीं होता है जब ये दरदरी हो जाती है। तो कोशिश करें बिल्कुल महीन पाउडर का इस्तेमाल करें आप यहाँ पे मेथी का। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। मेथी में भी आपको आयरन मिलता है, विटामिन सी मिलता है, विटामिन ई का अच्छा सोर्स होता है, साथ ही इसमें प्रोटीन और मिनरल भी पाया जाता है जो कि ओवरऑल
बालों की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। बालों के झड़ने टूटने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपके बाल बार बार झड़ते हैं या बहुत ज़्यादा ऑयली आपके बाल होते हैं, स्कैल्प होते हैं, तो मेथी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, ऐसा मसाला है जो कि इंस्टेंट अपना वर्क करती है। तो आपको यहाँ पे मेथी को भी सेम ही अमाउंट में ले लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लेना है कलौंजी पाउडर, यानी कि नाइजेला सीड्स पाउडर। इसकी भी यहाँ पे आपको सेम ही क्वांटिटी रखनी है, यानी कि जो पाउडर्स हमने यहाँ पे ऐड किए हैं इसे आपको एक बराबर ही लेना है, कम या ज़्यादा नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेजरमेंट बता दिया था कि अगर टीस्पून से आप इसका यूज़ करें, आपको टीस्पून ही यूज़ करना है, टेबल स्पून यूज़ नहीं करना है। टीस्पून का भी हाफ आपको यहाँ पे लेना है पाउडर्स। तो आपको यहाँ पे लेना है मंगरेल कलौंजी का पाउडर। इसे भी आप घर पे बना सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं। दोस्तों, कलौंजी हमारे बालों को क्या करती है, इसका सबसे पहला जो फायदा है वो ये है कि ये आपके बालों में मेलानिन पिगमेंट को बूस्ट करती है। और मेलानिन तो आप सभी जानते हैं कि क्या होता है और मेलानिन की कमी की वजह से क्या होता है, और जब ये पर्याप्त रूप से आपके स्कैल्प में बनता है तो ये हमारे बालों को कितना ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। क्योंकि मेलानिन की वजह से हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं और सफ़ेद से काले होना शुरू हो जाते हैं अगर आपके स्कैल्प में पर्याप्त रूप से मेलानिन बनता है। तो कलौंजी वन ऑफ द बेस्ट एक ऐसा हर्ब है, एक ऐसा मसाला है जो कि आपकी स्कैल्प में मेलानिन को बहुत तेजी से बूस्ट करती है। बाकी अदर जो पाउडर्स हैं उन सभी में ऐसे गुण हैं जो कि आपके बालों में स्कैल्प में बनने वाले मेलानिन को बूस्ट करते हैं, लेकिन कलौंजी जो है वो बहुत तेजी से ये आपके बालों में मेलानिन को बूस्टअप करती है। इसके अलावा ये आपके बालों को काला भी करती है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को अगर आप फेस कर रहे हैं, यानी कि आपकी एज कम है और आप के बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं, तब तो आपको इसका सेवन भी करना चाहिए। ये उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे हम कलौंजी पाउडर को भी ले लेंगे। सबसे पहले आपको इन चारों मतलब सभी जितने भी पाउडर्स हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सो गाइस, अच्छे से मिक्स करने के बाद अब आपको इसमें ऐड करना है शैम्पू। दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई मार्केट का शैम्पू यूज नहीं करने वाली हूँ। मतलब कि जो शैम्पू आप यूज करते हैं, जो शैम्पू मैं यूज करती हूँ, उसका जो बेस है वो ये है। इससे ही शैम्पू को बनाया जाता है। जितने भी शैम्पू बनते हैं वो सारे के सारे इसी से बनाए जाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग शैम्पू को खुद कस्टमाइज कर सकते हैं। ये ऑर्गेनिक है, नेचुरल है और बिना मिलावट का है। तो आप इससे शैम्पू को खुद बना सकते हैं और इससे कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो शैम्पू बेस यूज़ किया है वो निक्रूट ऑर्गेनिक शैम्पू बेस है और इसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो 3 इयर्स है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ये शैम्पू बेस है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि नाम में ही ऊपर लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिक शैम्पू बेस, यानी कि आप इस बेस का इस्तेमाल करते हुए अपने शैम्पू में अपने अकॉर्डिंग, योर चॉइस अकॉर्डिंग उसमें कलर को, फ्रेगनेंस को ऐड कर सकते हैं। हर्ब्स के साथ इस शैम्पू को बना सकते हैं। तो जब आप खुद ही कस्टमाइज करके अपने लिए शैम्पू को रेडी कर सकते हैं, तो आप बाहर का जो केमिकल युक्त शैम्पू होता है या जो हार्श शैम्पू होते हैं वो क्यों इस्तेमाल करना। तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी आप हेयर वॉश करें तो एक माइल्ड एंड हर्बल शैम्पू का यूज़ करें। तो ये माइल्ड एंड हर्बल शैम्पू आप घर में खुद बना सकते हैं अपने लिए। तो आज मैं आपके साथ एक वही शैम्पू शेयर कर रही हूँ। इस शैम्पू का इस्तेमाल करके आप नेचुरली अपने सफ़ेद बालों को काला भी बना सकते हैं और साथ ही दोस्तों आपके बाल जो हैं वो यहाँ पे तेज़ी से लंबे भी होंगे। तो यहाँ पे ये हमने पाउडर को ले लिया है। अब इसमें हम शैम्पू बेस को ऐड करेंगे। इस शैम्पू बेस की खासियत ये है दोस्तों कि इसमें झाग जो होता है वो कम बनता है
और जितने भी सोप होते हैं, चाहे आप सोप अगर आपने कभी कस्टमाइज़ किया हो तो आपने देखा होगा कि उसमें जो झाग होता है वो एक बहुत ही मतलब मिनिमम बनता है, बहुत कम बनता है, बहुत ज़्यादा झाग उसमें नहीं बनता है। तो इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक शैम्पू बेस होता है इसमें भी झाग कम बनते हैं। तो कम झाग वाले जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो 4 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बेस को डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पे ये जो शैम्पू है कस्टमाइज़ कर रही हूँ अपने खुद के लिए। तो मैं इसमें थोड़ा-सा एज़ अ फ्रेगनेंस के लिए मैं यहाँ पे 2 से 4 बूँद डालूँगी रोज़ वाटर की, ताकि थोड़ा-सा इसका जो फ्रेगनेंस है वो भी अच्छा हो जाए। एंड अगेन से इसे हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। हल्का-फुल्का आपको यहाँ पे झाग दिख रहा होगा दोस्तों, बस इतना ही लिमिटेड इसमें झाग बनता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है हमारे बालों के लिए। तो देखिए नेचुरली हमारा यहाँ पे शैम्पू बनके रेडी हो गया है। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एक बॉटल में स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और इस शैम्पू का यूज़ करना है आपको अपने बालों में, यानी कि जब आप हेयर वॉश करने जा रहे हो तब इस शैम्पू को आपको अपने बालों में लगाना है। एंड दोस्तों इस शैम्पू को लगा के आप अपने बालों में कम से कम आधे घंटे छोड़ भी सकते हैं। नॉर्मली हम जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसे हम बालों में लगा के 15 मिनट भी नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज उसमें केमिकल मिक्स होता है। लेकिन ये एक ऑर्गेनिक शैम्पू है, खुद का कस्टमाइज किया हुआ शैम्पू है, तो आप इसे अपने बालों में लगा के आधे घंटे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है वो नेचुरल है, हर्ब्स है। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा यहाँ पे शैम्पू जो है वो बन गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल शैम्पू लाइक है। थिकनेस आपको जितनी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं शैम्पू को। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कलर को भी ऐड कर सकते हैं। सो एज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि देखिए इस तरीके से शैम्पू यहाँ पे आपका बनेगा। बिल्कुल नेचुरल शैम्पू यहाँ पे हमें मिला है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको इस तरीके से शैम्पू को बनाना है, यूज करना है अपने बालों में, एंड जो भी रिजल्ट हो उसको मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। मैं आपको इस शैम्पू का लिंक ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सभी के पास ये शैम्पू बेस हो, जिससे कि आप अपने अकॉर्डिंग शैम्पू को रेडी कर सके, बना सके, बिल्कुल नेचुरल। दोस्तों आपको इस शैम्पू का इस्तेमाल करना है हफ्ते में 2 बार। नेचुरली आप इस शैम्पू का यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। इस शैम्पू का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा या बड़े से बड़े बुजुर्ग, कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सही हो गए हैं। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक्स दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और मोटिवेट करते हैं। तो आशा करती हूँ आज की रेमेडी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज रेमेडी को लाइक एंड वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं अनदर न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।